नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। सदन के मानसून सत्र में गुरुवार यानी कि आज भी हंगामा जारी है। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने इस दौरान कहा कि अब मुझे रिजिजू से बोलना सीखना पड़ रहा है। वे चेयरमैन के चेंबर में जाकर बोलते हैं कि रोज मैं ही यहां आकर बोलता हूं। दरअसल इस दरमियान खड़गे ने कहा कि यहां बोलना मेरा अधिकार है। क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या बोलना है, यह तय करना मेरा अधिकार है। मैं सिर्फ अमित शाह के संसद में आकर जवाब देने की मांग कर रहा हूं। इस सदन में जेटली जी ने खुद कहा था कि रुकावट लोकतंत्र का हिस्सा है। आप सदन में कार्यवाही से जुड़े सवाल उठा सकते हैं। हालांकि इस बीच किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी सदस्य एक ही मुद्दे पर बार बार नहीं बोल सकता। पवन खेड़ा कांग्रेस के नए सांसद हैं। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैं सदन में उन्हें सम्मानित करना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि खेड़ा को अब तक वेलकम स्पीच देने तक का मौका नहीं मिला। कांग्रेस आलाकमान नए सदस्यों को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और कुछ मिनटों के हंगामे के कारण लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष का आचरण सही नहीं है। देश सरकार का जवाब सुनना चाहता है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। तो उधर राज्यसभा में सुबह 11 बजे करीब आधे घंटे तक कार्यवाही चली। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर नाराजगी भी जाहिर की, नारेबाजी भी की और मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग भी की। बाद में हालांकि सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खड़गे को बोलने की इजाजत दी, लेकिन सत्ता पक्ष के विरोध के बाद करीब 11:25 पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ उससे पहले बैठक भी की। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गोगोई और केसी वेणुगोपाल सहित सपा और विपक्षी दलों के अन्य नेता भी शामिल रहे। विपक्ष की तरफ से हालांकि कई मुद्दों पर नारेबाजी और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। सदन की कार्यवाही शुरू होने के करीब आधे घंटे के बाद सभापति ने स्थगन की घोषणा की थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। सदस्यों का लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या यानी सीजेआई सहित 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले बिल बिना चर्चा के ही पास कर दिए। राज्यसभा ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया गया। और इस बीच आपको बता दें यहां पर कि जैसे ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही की शुरुआत होती है, लगातार यहां हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन बोलते हुए नजर आए कि जो विपक्ष के नेता है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हालांकि लोकसभा में ओम बिरला भी ऐसे ही कहते हुए नजर आए कि विपक्ष का आचरण ठीक नहीं है और सदन को चलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहां बता दें कि 20 जुलाई से इस संसद सदन की शुरुआत हुई थी। इसमें कुल 4 सप्ताह का ये पूरा सदन था। 19 बैठकें इसमें होनी थी। हालांकि पहले दिन के ही सदन की कार्यवाही के शुरुआत से ही बवाल लगातार यहां देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यहां पर यह रही कि नीट पेपर लीक बिल जो है वो पास करा लिया गया। वंदे मातरम बिल का पुरजोर विरोध हुआ, उसे भी आखिरकार पास करा लिया गया। अभी सरकार के पास हालांकि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर चर्चा भी इसको करानी है और इस पे पास भी होना है, लेकिन फिर भी क्योंकि लगातार हंगामे की वजह से सदन का जो समय है वो काफी बर्बाद हो रहा है और इस कारण से ये बिल पास नहीं हो पा रहा है और ना ही इस पर चर्चा हो पा रही है। हालांकि बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा जो कि 16 से 18 अगस्त के बीच में हो सकता है और जो सदन की जो समाप्ति का दिन था वो 13 अगस्त था। जो तारीख थी वो 13 अगस्त की थी। तय समय पर ही सदन की का समाप्त होना है, लेकिन इससे पहले खबर ये आई कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए और क्योंकि इस बार की सदन की कार्यवाही में बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद हुआ, सदन जो है वो उस तरीके से नहीं चल सका सुचारू रूप से जिसमें समय भी मिले, चर्चा भी हो सके, क्योंकि सरकार के पास 7 विधेयक थे जिन्हें सदन के पटल पे उन्हें रखना था, पास कराना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया हंगामे के कारण। तो अब सरकार विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी कर रही है, ये खबर भी आई, लेकिन हालांकि अभी तक इस पर कोई अभी पक्की मोहर नहीं लगी है। खबर यही आ रही है कि हो सकता है कि
ये जो विशेष सत्र है वो 16 से 18 के बीच में बुलाया जाए, यानी कि 3 दिन का विशेष सत्र हो सकता है, ऐसी खबर है। यानी महिला आरक्षण बिल और परिसमन बिल को लेकर चर्चा यहां पर हो सकती है। इस विशेष सत्र को बुलाने की जो मुख्य वजह है वो यही है, परिसमन और महिला आरक्षण। हालांकि अभी कल का भी समय बाकी है, तीसरे हफ्ता का कल आखिरी दिन होगा सदन का, और फिर चौथे हफ्ते के पूरे 5 दिन की कार्यवाही बाकी है। पूरी उम्मीद है कि गतिरोध ये जल्द से जल्द सरकार और विपक्ष के बीच जो लगातार देखने को मिल रहा है 20 जुलाई से ही, वो जल्द से जल्द समाप्त हो और यहाँ पर देश हित से जुड़े फैसले लिए जा सके। देश हित से जुड़े जो भी फैसले लिए जाने हैं, जो कार्यवाही की जाती है, क्योंकि सदन का जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है और यहाँ पर एक एक मिनट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, और इस कारण या ये सदन नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से समय की भी बर्बादी हो रही है और पैसे की भी बर्बादी हो रही है।